ये है कि पाकिस्तान ने कल एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के ऊपर, उनके लोगों की जानें गई, उनके मीडिया या अफगानिस्तान की तरफ से ये कहना है कि 46 लोगों की जानें गई। अब खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर वो वाकई में ये खबर सच हो और ऐसा कुछ होता है, जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में अभी जो आपने बात की है ना कि 46 लोग उनके जो है ना जाने गई हैं, तो मैं तकरीबन 23-25 जो है ना वो फितनतुल खवारिज के जो टीटीपी के लोग हैं ना, अच्छा वो तो मरे हैं, लेकिन 46 सिविलियन इसमें या कोई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि कोई सिविलियन हमारा कोई गया है, ठीक है, मतलब कोई शहीद हुआ है उधर नहीं। लेकिन ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भाई अल जजीरा, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, अल जजीरा की ये न्यूज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने क्लेम किया कि हमारे तकरीबन 46 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं। अभी अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया, तो मैंने पढ़ी नहीं अल जजीरा की, वैसे पढ़ आप कह रहे हैं। हाँ, तो बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है। तो अभी तक ना अल जजीरा या बीबीसी ने का मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत गर्द हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता हूँ, इंडिया का ये आए दिन कहना है कश्मीर में जो भी मामला होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आई। ये इसी बेस पे इंडिया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि भाई इधर दहशतगर्द है तो हमने कर दी, फिर आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को? देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स और जो है अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा, तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना, तो हम करें। तो फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है। पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी, जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी खास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए, और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सन्स हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकाल लें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जारी बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है। नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा है वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो खवातीन है वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्द-ए-अमल है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफगानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिल बैठ के मामला को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे।
को नहीं लगता रिएक्शन आएगा? यानी ये मेरा एक सवाल है, आपको रिएक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा रिएक्शन? रिएक्शन नहीं आएगा। वो उन्होंने ओपनली, आप ये भी नहीं अफगानिस्तान ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे? रिटेलिएट करने का भी नहीं कहा उन्होंने कहा है, officially नहीं पढ़ा, आपने मैंने पढ़ा नहीं ना, officially आप अपनी पढ़ा ही मर्जी नहीं की खबर पढ़ लेते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, मर्जी नहीं, नहीं, अगर let's हमारा पाकिस्तान, इधर उनका ट्विटर अकाउंट है हमारा इस्लामिया, जी, जी। इस्लामी अफगानिस्तान का, वो मैंने उनको देखता रहता हूँ, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई ना उनकी, कोई अपनी, सारा कुछ तो होता है ना ट्विटर, तो आपको पता है ना वर्ल्ड वाइड है, बिल्कुल ऐसे वो ही। ऐसी कोई टेंशन, कोई हो जाए टेंशन पैदा हो जाए किसी मालिक के यानी दरमियान, तो आपके शुरू ख्याल में आ से जाता कि है। पाकिस्तान ने, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी नहीं हम जिक्र करते, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है या कोई इस तरह की मुदाखलत एक्टिविटी करता है, करता है, कोई मुदाखलत, टेरिटरी तो में जाता है। आप ये कहेंगे कि हाँ भाई वो कुछ भी नहीं आगे से रिएक्शन नहीं, देंगे? नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक करे ना वो अच्छा, वो कहें कि जी ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपको लगता है ना कि हमारे कुछ लोग हैं ठीक है। वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और आपके आप- मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इनको अगर लगाम डालना चाहें तो आप लगाम डाल लें। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो। इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आपको खत्म लगता है हो। कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है, ठीक है, अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा, मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं, टीवी चल रहा है, हम्म। वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया, ठीक है। हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं, तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो। अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है, तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? ठीक है, गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठकर। ठीक हो गया। हमने उनको बहुत ये वो अमेरिका को उधर लाकर जो अड्डे दिए, वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है, ठीक है, वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जब जाए। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कहा था कि भाई अब वो जवाब के लिए तैयार रहिएगा, और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 जो तालिबान है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, टैंक्स लेकर, असला लेकर। क्या लगता है मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा एक अलमिया की बात है कि हम पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। सुनने में तो आता रहा है और हम देखते भी हैं इंटरनेशनली ख़बरों में भी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। और जो तालिबान हुकूमत बनी है पाकिस्तान, उसको मानने से भी थोड़ा सा इसीलिए परेशान भी है, और डायलॉग्स भी इसी चीज़ पे हो रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे तालिबान TTP जिसको कहा जाता है, तालिबान पाकिस्तान के, उनको वहाँ पे जगह ना दी जाए जो यहाँ पे आके हमले करते रहें, जो यहाँ पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते रहें। अच्छा, जो कल एयर स्ट्राइक हुई है उसको अगर देखा जाए इस सिनेरियो में कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने की वजह क्या बनी, ठीक है। अच्छा, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, वो हमेशा से ये कहते रहे कि डायलॉग के ज़रिए हम मसाइल का हल करें। क्या डायलॉग से बात आगे चली गई है? ठीक है, बतौर अवाम हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम क्यों एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि अभी जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत और ये जो खिता है सारा, रशिया, मतलब एक हम इसको जंग का वो बनाने जा रहे हैं ना। अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है तो बांग्लादेश जो अफ़गानिस्तान है उसकी तरफ से अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारी जो फ़ौज है, जो हमारे लोग हैं एंगेज होंगे, तो हमें और कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में मईशत का क्या हाल है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि हमें डायलॉग पे अमल करना चाहिए, टेबल वाली बात करनी चाहिए। हाँ, जो मसाइल हैं हम अपने वज़ीरे ख़ारजा के ज़रिए, अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए उनके साथ। अफगानिस्तान के तालिबान ने लगभग 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात कर दिया है। यह तैनाती अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और हाल ही में हुई सीमा विवादों के कारण उठाया गया है। सीमा पर तनाव की स्थिति पहले से ही गंभीर थी और अब यह और भी बढ़ गई है। चमन और तौरखम जैसे सीमा क्षेत्रों में गोलीबारी और तोप के हमले हुए हैं। इन हमलों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इनमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है, कई सैनिक घायल हुए हैं और सीमा पर बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी समूहों को शरण और समर्थन दे रहा है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान पर उनकी जमीन पर हमले और हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर उनकी जमीन पर हमले और हवाई हमले करने का आरोप लगाया है।
इन आरोपों और प्रत्यारोपों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। यह स्थिति सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने सीमा पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच लगातार बढ़ते तनाव और हिंसा से आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस तनाव को कैसे सुलझाया जाएगा। क्या दोनों देश बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंच सकेंगे या फिर यह तनाव और बढ़ेगा? क्या दोनों देश बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंच सकेंगे या फिर यह तनाव और बढ़ेगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे हमें और भी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ताज़ा खबरों से अपडेट रहें।